आपका पर्सन यहाँ क्लियरली देखता है कि आपने उनके लिए खुद को बहुत स्ट्रेच करा है, बहुत खींचा है, और तभी उनके अंदर आपके लिए ये टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप वाली वाइब मौजूद है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फील ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन की खूबसूरती ये है कि इस पर्सन को मिलने से पहले अब दोनों ने ही लाइफ में बहुत सी चीज़ों का सामना करा है, और इस रिलेशनशिप की मदद से ही कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक समय पर खुशियों के दो पल आए थे। ऐसी आपके बीच कितने भी आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हो जाएं, अब दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा मौजूद रहेगा। अब दोनों ही एक दूसरे के इमोशन से एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो। पास्ट में जब आप अपनी लाइफ में भले ही अच्छे और मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब आप दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख में मौजूद थे। आपकी लाइफ में ये एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बना बनाया रिश्ता था, बट आई सी अ सेपरेशन हेयर, जहाँ आप एक ब्रीफ पीरियड के लिए पहले भी अलग हुए थे, लेकिन उसके बावजूद आपने एक दूसरे की ज़िंदगी में दोबारा आने का अपना रास्ता बना लिया था। ऐसी एक बार ये रिश्ता टूटने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। अब दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए और डीप हो गए थे। इन अ वे, जहाँ आपकी लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस आती थी, अब दोनों ही उसके बारे में बात करके एक दूसरे पर रिलाई कर सकते थे। अब दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स यहाँ सेलिब्रेट करे हैं। आई फील कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अपने पर्सन को यहाँ पास्ट लाइफ से जानते हो, आप उनसे पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड हो। मुझे आप दोनों ही इस लाइफ में एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हुए दिख रहे हो। इस वक्त भले ही आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप बिना उनके टच में रहकर स्टिल उनकी हर छोटे वे में हेल्प कर रहे हो, बट आगे चल के मुझे ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं, बिकॉज अगेन आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशन से एनर्जेटिकली जुड़े हुए हो और एक सेम वेवलेंथ पर हो। ऐसी कि आप अपने पर्सन की तरफ बहुत काइंड हार्टेड हो और खुद से ज़्यादा उनको और इस रिश्ते को प्रायोरिटी देते हो। वो आपकी ये सब क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करते। उनको खुद में ये पता है कि शायद आपसे ज़्यादा ना उन्हें कोई समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा, लेकिन इस मोमेंट में उनकी ईगो के कारण वो ये सब चीज़ें आपको बोल नहीं पाते। आई फील आप अपनी लाइफ में पूरी कोशिश कर रहे हो स्टेबिलिटी लाने की, एंड आपको लगता है कि ये रिश्ता भी आपके साथ उसी स्टेबिलिटी का हिस्सा बन सकता है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, ट्रस्ट मी, इवन अपने पार्टनर से भी ज़्यादा, बिकॉज अगर आपकी जगह वो होते तो अब तक ब्रेक डाउन हो जाते, टूट चुके होते। बट आई सी आपने खुद को यहाँ बहुत संभाला हुआ है। आपका पर्सन यहाँ क्लियरली देखता है कि आपने उनके लिए खुद को बहुत स्ट्रेच करा है, बहुत खींचा है, और तभी उनके अंदर आपके लिए ये टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप वाली वाइब मौजूद है। लेकिन इस मोमेंट में आप उन्हें अपनी एनर्जी देने के बजाय उसी एनर्जी से खुद को हील कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसी ये कनेक्शन अभी चल ही आपके फेथ की वजह से रहा है, और यही फेथ आपको इस कनेक्शन में और आगे ले जाएगा, जहाँ ऐसी ये रीयूनियन के बाद और मजबूत हो जाएगा। यस, मुझे इस कनेक्शन में पॉसिबल रीयूनियन की वाइब्स आ रही हैं। आपको बस अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है और चीज़ें रश नहीं करनी, बिकॉज आगे चल के इस कनेक्शन में मुझे एनर्जीज आपके बेनिफिट के लिए चेंज होती हुई दिख रही हैं। इस कनेक्शन में ऐसी आपका पर्सन अभी खुद में ग्राउंडेड फील नहीं करता,
और वो चीज़ों को लेकर कई बार ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं। कार्ड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको उनके इस इल्यूजन में खोना नहीं है, आपको आगे चल के उनके ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर को मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण नहीं बनने देना। आपको इस पर्सन के साथ बैलेंस बनाने में अभी बहुत काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई सी वो आपके बारे में यहाँ डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको लेकर हर दिन सोचते हैं, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में ये इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले रहे। मुझे आपके कुछ डीप फियर्स ज़रूर आ रहे हैं जिसके कारण आप अपने पर्सन से और ओपन अप नहीं हो रहे, बट आई डू सी कि ये जो भी आपके अंदर डर बढ़ रहा है ये उनके दोबारा सामने आते ही कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसमें सिर्फ एक्सेप्टेंस एंड ग्राउंडेडनेस की कमी है। ऐसी आपको अभी अपने पर्सन से एक स्टेप बैक लेकर खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, फिर चाहे इसके लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज ही क्यों ना सेट करनी पड़े। गिविंग एंड लविंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से जल्दीबाजी में आपको यहाँ कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये कनेक्शन आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाता। ये बस एक इल्यूजन है जो बार बार आपको आकर डरा रहा है, एंड आप कैपेसिटी रखते हो इस इल्यूजन से बाहर आने की। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि दुनिया को अपने ड्रीम्स रिवील करने से पहले आपको अपने ड्रीम्स की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जैसे जैसे वो ड्रीम्स आपके अंदर पनप रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे ये आपके लिए ज़रूरी है उन ड्रीम्स को चेरिश करें और उन्हें प्रोटेक्ट रखें। ये ड्रीम्स आपको सही समय आने से पहले अपने सिवा किसी और को रिवील नहीं करने, अनलेस आप उस पर्सन पर हद से ज़्यादा भरोसा रखते हो। जैसे जैसे ये ड्रीम्स आपके अंदर नर्चर होंगे और बड़े होंगे, इन्हें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने की पावर एंड मोमेंटम दोनों मिलेगा, और सही समय आने पर ये ड्रीम इस वर्ल्ड में अपनी एग्जिस्टेंस रखने के लिए रिलीज़ हो जाएंगे। क्या उन्हें आपकी याद आती है? ये जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।